आवाज आ रही है ना बच्चों? हाँ, सो गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप? हेलो आरोही, कैसी हो आप? हेलो परिधि। हेलो बानी। हेलो। तो हेलो एवरीवन। ठीक है। एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लो सब। ठीक है। स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर्स। ओके। सो लेट्स वेट, अभी थोड़ा वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को आने के लिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करने वाले हैं एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। ठीक है। जो प्रीवियस क्लास में हमने करा था उसका सेकंड पार्ट, यानी आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं था? ओके। सो बच्चों देखो, ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, राइट? है ना? 5 more than a number, 4 less than a number, 2 less than 13 times a number, 13 less than 2 times a number। ठीक है। तो अब मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। 5 more। तो बच्चों मोर का मतलब क्या होता है? MORE, मोर। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में मोर लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। ठीक है। ऐड। अब देखो, 5 more than a number यानी किसी भी नंबर से। ठीक है, यानी नंबर को हमने क्या मान लिया? लेट नंबर बी है एक्स। ठीक है। तो नंबर हमारा एक्स हो गया। ठीक है। सो एक्स में ऐड करना है 5। 5 more, तो हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों। ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन सबको समझ आ गई? कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कोई भी नंबर नहीं गिवन है, तो जब कोई भी नंबर नहीं गिवन होता तो उसको हमने एक्स माना। ठीक है। एक्स में हमने ऐड करना है 5, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा वो 5 से उसमें 5 ऐड करना है। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 4 less than a number। ठीक है। लेस का मतलब क्या होता है? लेस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, यानी माइनस करना। किसमें से? 13 times a number। तो लेट नंबर बी एक्स। अगर हमें नंबर की वैल्यू नहीं दी होती, ठीक है, तो हम उसको क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो 13 times a x। ठीक है। एक्स का 13 टाइम कितना होगा? यानी 13 से एक्स को इंटू करेंगे। तो जब भी x से 13 को इंटू करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 13x। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी नंबर को, फोर सपोज करो ये 9 है, ठीक है, अगर 9 को हम इंटू करेंगे y से तो कितना होगा? 9y। ठीक है। अगर z को इंटू करेंगे 11 से तो कितना आएगा बच्चों? 11z। लेकिन अगर z को इंटू करेंगे 0 से तो क्या आएगा बच्चों? कोई बताओ इसका आंसर, क्या आएगा आंसर? जीरो। बच्चों बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ। ठीक है, परिधि क्या आंसर आएगा? ठीक है। तो कभी भी जीरो को किसी से भी इंटू करो, आंसर क्या आता है? जीरो। ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, 2 less than a 13 times a number। तो 13 टाइम्स का मतलब समझे आप क्या होता है? ठीक है जी। अच्छा, आप अभी ज्वाइन हुए हो? ठीक है। एक्चुअली क्या था ना बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। ठीक है। सो इस होमवर्क को मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना था, यानी इसका क्या आंसर था। ठीक है। तो 5 more than a number, तो यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है तो लेट नंबर क्या होगा? नंबर को हम x मान लेंगे। ठीक है। सो जब x में 5 मोर यानी 5 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? x+5। तो ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
4 लेस देन आ नंबर, तो नंबर हमको नहीं दे रखा, यहाँ पे भी हम नंबर की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे, ठीक है। तो x में 4 लेस यानी x माइनस 4, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। थर्ड क्वेश्चन कहता है 2 लेस, तो जब 2 लेस बोलता है तो क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर 2 लेस बोल रहा है क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो अब हमें क्या करना है, माइनस करना है 2, लेकिन किस में से, 13 टाइम्स अ नंबर। तो 13 टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर को 13 से इंटू करना है। तो 13 से अगर x को इंटू करेंगे 13 से तो कितना आएगा, 13x माइनस 2। अब ये दोनों, अब देखो ये जो है, ये वाला जो नंबर है इसमें x है यानी एल्जेब्रिक वाला है, ठीक है। और ये सिर्फ सिंपल नंबर है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और ये इसी तरह रहेंगे जब तक x की कोई वैल्यू हमें मिल नहीं जाती या फिर हम x की कोई वैल्यू पुट नहीं करते, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर एबीसीडी यानी एल्जेब्रिक में है और एक सिंपल नंबर है तो वो प्लस में इसी तरह लिखे जाएंगे, और इनके बीच में अगर माइनस है तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये आगे सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसी तरह रहेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है 13 लेस, तो 13 लेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 13 माइनस करना उस इक्वेशन में से, देन 2 टाइम्स अ नंबर। तो नंबर लेट एक्स को हमने नंबर मान लिया और उसका 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स यानी इंटू 2, तो 2x माइनस 13, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, देखो अभी हमने क्या सीखा कि कभी भी अगर क्वेश्चन कहता है कि मोर यानी 5 मोर, तो इट मीन्स आपको 5 ऐड करना है। अगर क्वेश्चन कहता है कि 2 मोर तो आपको 2 ऐड करना है। अगर क्वेश्चन कहता है 25 मोर तो आपको 25 ऐड करना है, ठीक है। अब अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो मोर का सीखा, हम्म, कॉन्सेप्ट जो सीखा मोर का सीखा यानी ऐड होगा, लेस का सीखा यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर हमने टाइम्स का सीखा कि 2 टाइम्स यानी 2 से इंटू होगा, ठीक है। और एक और चीज सीखी हमने कि अगर कोई नंबर x या y के साथ है तो वो कभी भी y के साथ, कभी भी दूसरे नंबर के साथ प्लस नहीं होगा। जैसे काफी बच्चे क्या करेंगे पता है, 13 प्लस एक्स प्लस 5, तो इसको किस तरह लिखेंगे, 18x, ऐसे करना है, नहीं करना, ठीक है। कभी भी 13x आ जाए और दूसरा नंबर आ जाए तो उसके साथ ऐड नहीं करना। अगर ये x होता तो हम इसको 18x लिखते, लेकिन अभी यहाँ पे x नहीं है। आप पूछो बच्चों, क्या पूछ रहे हो आप लोग, पूछो। डू एनी हैव, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे ना जो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, ठीक है। सो बच्चों ये हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सेकेंड बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन का, सो बच्चों ये क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ देखो, एक क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है यानी अगर सिंप्लीफाई कहता है इसका मतलब है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपको m इंटू 5, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ तो सिर्फ m है, ठीक है, और यहाँ 5 है, तो क्या ये आपस में इंटू हो सकते हैं, आपस में इंटू हो सकते हैं ये, यस, ठीक है, आपस में इंटू हो सकते हैं। कैसे, देखो m इंटू 5 यानी आंसर क्या आया, 5m, ठीक है।
नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2p डिवाइड बाय q। अब एक बात बताओ बच्चों, कभी भी आपको एक लेटर आ गया, लेटर वाला नंबर आ गया, ठीक है, लेटर नंबर को लिखा हुआ है, ठीक है, 2p, और डिवाइड करना है दूसरे लेटर से, ठीक है, तो ये हो जाता है डिवाइड, ठीक है। अब कैसे मैं बताती हूँ, देखो 2p डिवाइड है तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, इस तरह लिखेंगे, डिवाइड मतलब डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। ये इक्वेशन इसी तरह लिखी जाएगी और ये यहीं तक सॉल्व होगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 6x इंटू 5y। अब देखो बच्चों, इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, देखो 6 को 5 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 30, ठीक है। अगर हम नंबर को नंबर से इंटू करते हैं तो ये एल्जेब्रिक भी एल्जेब्रिक से इंटू होगा, और x को इंटू y से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या आ गया, 13xy, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 12x डिवाइड बाय 4y, ठीक है। अब देखो बच्चों, 12x लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी डिवाइड डिवाइड का ये सिंबल आ जाए तो आपको अपॉन में ले लेना है, और जो नीचे आंसर है उसको नीचे लिख लेना है, ठीक है। देखो 4 और 12 तो आपस में कट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये नंबर है, 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3x अपॉन में y। अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि x और y आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल्स अलग हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है t डिवाइड बाय 7 प्लस 1 इंटू s। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, t, ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है, अपॉन में 7, ठीक है। बच्चों एक सेकेंड स्पेस, ठीक है, ठीक है, अपॉन में 7, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 को s से इंटू करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ठीक है। तो 1s, अगर कभी भी 1s लिखना हो ना तो हम 1 नहीं लिखते, ठीक है, हम सीधा क्या लिखते हैं, s लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही सॉल्व होगा, लेकिन इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कैसे, जैसे मैंने सिखाया था आपको कि नीचे वाले का हम एलसीएम लेते हैं ना, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लेते हैं, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 7, 7 लिखते हैं, और इससे डिवाइड करते हैं, इससे इंटू करते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, 1 को t से इंटू करेंगे तो t, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अगर 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 7 को s से इंटू करेंगे तो 7s। ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, एक बार देख लो। इसके बाद मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देते हैं, हम उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बच्चों, एक बार आप देख लो। या ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हुए क्या, परिधि, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं सब्ट्रैक्ट वाला,
फिर हम करते हैं फ्लैट ऐड वाला, फिर हम करेंगे इनटू वाला, फिर करेंगे हम डिवाइड वाला। देखो एक बात बताओ, ठीक है, अगर ये सिंपल नंबर है, ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, तो आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों। ठीक है, सॉरी बच्चों। अब देखो इसका आंसर क्या आ गया 4, लेकिन अगर हम कोई ये है 7x और ये है -3y, तो अब क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ, अब क्या आंसर आएगा। नहीं, देखो कभी भी ना, अगर हमारे टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें कौन सा टर्म है x का, ठीक है, इसमें क्या है y का, ठीक है, तो देखो अगर सेम है तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा और इंटू भी होगा और डिवाइड भी होगा, लेकिन अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, ओनली इंटू और डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे, लेकिन ये भी सिर्फ नंबर्स होंगे। अब मैं और अच्छे से सॉल्व कराऊंगी बच्चों, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो 7x - 3y, अब ये x में है और ये y में है, तो ये इसी तरह रहेंगे बच्चों, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई x की और y की वैल्यू है तब ये सॉल्व होगा, वरना ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7x - 3x, अब दोनों के टर्म सेम सेम है, ठीक है। अगर सेम सेम टर्म्स है तो प्लस और माइनस दोनों होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों आंसर 4x। अब समझ आया आपको बच्चों, आया है समझ, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करके बताती हूँ आपको। देखो अगर ये मैंने लिखा है 2x - x +3y - 2y, ठीक है। देखो ये सेम सेम टर्म के हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x बचेगा, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। अब ये 3y है और -2y है, ठीक है, तो 3 में से 2 गया, बचा कितना 1, तो 1y, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे। लेकिन ये आपस में सॉल्व होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इनके टर्म्स क्या है, दोनों के डिफरेंट है, एक x वाला है तो दूसरा y वाला है, ठीक है बच्चों। अब हमारा आंसर आता है ऐड पे। अगर ऐड आ गया तो ऐड का रूल भी जैसे सब्ट्रैक्ट किया ना वैसा ही है, ठीक है। कैसे, अगर 7 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, लेकिन अगर 7x में प्लस करेंगे 3y तो आंसर आगे सॉल्व होगा ये, क्या हम 10xy रखेंगे, नहीं बच्चों, इसको हम इसी तरह लिखेंगे बस, ठीक है, ये इसी तरह सॉल्व होएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता कि 7x + 3x सेम टर्म्स होते, ठीक है, तो आंसर क्या आता 10x आता, ठीक है बच्चों। और कोई इसको स्क्वायर मत कर देना, स्क्वायर कब होता है जब हम इंटू करते हैं, अभी सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है। आया बच्चों समझ, ये किस किस को समझ आया, अभी इतना समझ आया, ठीक है। नाउ अगर क्वेश्चन कहता है इंटू, अब देखो इंटू कैसे करेंगे, देखो अगर 7x को इंटू करना है 2x से, ठीक है, एक सेकेंड, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अब देखो पहले इंटू करेंगे तो 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 7 × 2 = 14, ठीक है। अब x को x से इंटू करते हैं तो क्या आता है बच्चों, सिखाया था मैंने,
एक्स स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? स्क्वायर का मतलब हमने क्या सीखा था कि जब एक नंबर को उसी नंबर से इंटू करते हैं तो वो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर। और अगर ये कहता है 7x इंटू 2y, यानी दोनों के नंबर अलग है और ये जो इनकी कॉन्सोनेंट ये एक्स और वाई ये दोनों भी अलग है। ठीक है, इनके टर्म्स भी अलग है। तो कैसे इंटू करे होंगे, देखो 7 को 2 से इंटू करेंगे, 7 2 जा 14, और x को y से इंटू करेंगे तो एक्स वाई। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन दे रहे हो, जरा सॉल्व करो। 2x इंटू 3x, 5y इंटू 5y, 6y इंटू 2x, 3x इंटू 5y। बच्चों एक बार सॉल्व करके देखो। ठीक है। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले 2 को 3 से इंटू किया तो कितना आ गया 6, और x को x से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5 को 5 से इंटू करेंगे तो 25, और x को भी x से इंटू करेंगे तो y स्क्वायर। ठीक है, 6 को 2 से इंटू किया तो 6 2 जा 12, और y को x से इंटू किया तो एक्स वाई। 3 को 5 से इंटू करेंगे तो 15, x को y से इंटू करेंगे तो एक्स वाई। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों? एक बार आप देख लो। ठीक है। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों एक बार आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन आ गया है थोड़ा हमारा, देखो कभी कभी क्वेश्चन ना डायरेक्ट नहीं पूछता, वर्बली। अच्छा ठीक है बच्चों, नाउ ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो मिस्टर अमृतपाल इज 5 सेंटीमीटर टॉलर देन। अब देखो टॉलर देन का मतलब क्या होता है, टॉलर का मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा ये राइट हैंड है मेरा और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, इसमें से कौन सा टॉलर है? राइट हैंड। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ ये अमृत जी है, ठीक है, ये अमृत जी 5 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, तो अमृत जी 5 सेंटीमीटर टॉलर है, किसकी कंपैरिजन हो रहा है? उनकी वाइफ से। तो ये उनकी वाइफ है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ मिस्टर अमृतपाल। अमृतपाल की हाइट निकालनी है, अगर उनकी वाइफ की हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे इसमें अब? देखो बच्चों मैं अब आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा है कि अमृत जी 5 सेंटीमीटर हाइट बड़ी है अपनी वाइफ से, और उनकी वाइफ की हाइट दी हुई है 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर में क्या कर देंगे, 5 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना टॉलर देन। ठीक है, तो देखो कितना आएगा 165 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, ये वाला और ये वाला। ये वाला मैं करा दूंगी, ये करो। हाँ वेरी गुड, 163 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? बच्चों देखो एक बात बताओ, आपको कोई नंबर तो नहीं दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ है, एच। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 160 सेंटीमीटर प्लस एच, बस इतना ही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड से। हाँ देखो, इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा, देखो अमृत जी की वाइफ है एच सेंटीमीटर। ठीक है, तो अमृत जी क्या है, इससे 5 ज्यादा है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बनेगा, सॉरी। ठीक है बच्चों, एक बार ये देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लेना बच्चों।
ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो ये करके दिखाओ आप, ये वाला। आई थिंक ये इसमें ना ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो पहले 4x जो लिखा हुआ है उसको इंटू किया 2y से, उसमें प्लस z करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे ना बच्चों। ठीक है, तो 4 2 8, x और y को इंटू करेंगे तो एक्स वाई, प्लस z है, तो ये इतना ही रहेगा, ये इससे आगे सॉल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, p डिवाइड बाय 2q इंटू 7। देखो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बी ओ डी एम ए एस। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। ए का मतलब क्या होता है, ऐड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब होता है ऑफ। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो P डिवाइड बाय 2Q इंटू 7। ठीक है, डिवाइड भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया, तो पहले कौन सा आ रहा है इसमें, पहले मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, तो इसीलिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो P डिवाइड बाय 2Q, तो डिवाइड का मतलब क्या है, इंटू में ले जाना, अपॉन में ले जाना, सॉरी, तो अपॉन में ले जाएंगे तो 2Q आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको इंटू करना है 7 से, तो नीचे कुछ भी नहीं होता तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में 1 मानते हैं, और p को 7 से इंटू करेंगे तो 7p अपॉन में 2q। ठीक है, इतना बच्चों देखो एक बार, ऐसे कैसे हो जाएगा, देखो एक बात बताओ, बच्चों फ्रैक्शन है, मैं आपकी बात मानती हूँ। ठीक है, तो p को ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है उसको न्यूमरेटर से इंटू करेंगे ना बच्चों, तो p को 7 से इंटू करेंगे तो 7p आ जाएगा, और 2q को 1 से करेंगे तो 2q आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सॉल्व कर लेते, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, देखो देखो ध्यान से सुनो, p लिखा है तो मैंने लिख दिया p। ठीक है, डिवाइड लिखा है तो अपॉन में लिख दिया, 2q तो 2q नीचे ले गई, अब इंटू 7 है ना, तो इंटू 7। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 मानेंगे ना बच्चों, तो p को 7 से इंटू करेंगे तो 7p अपॉन में 2q, बस। ठीक है, हाँ डन। अब एक बार ना, एक एक सेकेंड, एक बार ये क्वेश्चन देखो बच्चों, द एरिया ए ऑफ द रेक्टेंगल एबीसीडी शोन इज गिवन बाय ए। यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का बच्चों, एल इंटू बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि एरिया जो है हमारा वो है 6b प्लस 4b। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है, आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इक्वल टू 4। ठीक है, देखो व्हेन बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब एक बात बचाओ बच्चों,
अगर 6 भी है और 4 भी है, दोनों के साथ जो लेटर है वो सेम है ना? सेम है या नहीं बच्चों? ठीक है। जब दोनों के लेटर सेम है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 भी होगा नहीं होगा बच्चों, ये बताओ, ऐड होगा नहीं होगा? अगर 10 बी है, ठीक है, तो 10 बी का मतलब क्या होता है कि 10 को बी से इंटू किया, और यहाँ पे बोला है कि बी की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो 10 को इंटू करेंगे, बी की जगह 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? देखो ये भी सेंटीमीटर में वैल्यू, ये भी सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्या कह रहे हो बच्चों? यही क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट था, इसमें ना बी की वैल्यू नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये जो ए है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे इसी क्वेश्चन में बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। और ये जो पिक्चर है, ये क्या कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। बच्चों ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, यही यही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, जिसमें एक ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12W प्लस 4W, और यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है? 5। सॉल्व करो बच्चों, 5 मिनट दे रही हूँ मैं आपको, सॉल्व करो। ठीक है। ठीक है बच्चों। देखो, एक बात बताओ, 12W प्लस 4W, दोनों के लेटर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 12 और 4 कितना होता है? 16। ठीक है। जब 16W हो गया, और 16W का मतलब क्या होता है? 16 को इंटू किया W से। ठीक है। हाँ, तो 16 को इंटू करेंगे किससे? 5 से। आंसर कितना आ जाएगा? 80। किस किस का आंसर आया? हाँ, चेक कर लो अपने आंसर बच्चे। ठीक है। रति वेरी गुड। अनुभा एक बार आप चेक करो। ठीक है, अब एक बार करेक्ट कर लो। परिधि, आपने अपने आंसर नहीं लिखा बच्चे। अब आ गया समझ? ओके। अ, बानी, आपको आ गया बच्चे? वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, अब हम प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चों, जब नहीं आता तो नहीं आता, कोई नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब देखो, आपको दूसरा मैं क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, एस एन की वैल्यू दी हुई है हमें 1/2। ठीक है, एन ब्रैकेट में n+1, इस तरह हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों को, और इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 8। ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हमने जो बॉड मास का रूल पढ़ा था, ठीक है, अभी मैं इसको याद भी कराऊंगी बच्चों। ठीक है, एस या एस का मतलब क्या होता है? बताओ। ए का मतलब? एम का मतलब? डिवाइड का, सॉरी, डी का मतलब? ओ का मतलब? बी का मतलब? ठीक है, अब देखो, 1/2 n। ठीक है,
अगर 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, और n दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1/2 n से इंटू हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में n+1, ठीक है। नहीं, अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चों। n की वैल्यू 8, तो यहाँ पे 8+1 करेंगे, जो कि क्यों क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, ठीक, 9, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 1/2 इंटू n=8 है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 को 8 से इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। तो 4 ब्रैकेट में 9, ये आंसर आ गया। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, क्या होता है, इंटू यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 36। बच्चों समझ आया अब, रिपीट करूं, ठीक है। अब तो गलती मत करना बच्चों, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग करो, उसके बाद में बोर्ड मास को एक बार आपको करवाती हूँ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से देती हूँ, ठीक है। 12x + 3x + x, ठीक है, x = 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो बच्चों, और सब आंसर करने के बाद टाइप बॉक्स में लिखना। मेरी बात सुनना बच्चे, इसको मुझे बताओ कैसे सॉल्व, क्या आंसर आया इसमें आपका। ओके, आगे, ओके, आगे, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। आप लोग बच्चों बहुत समझदार हो। देखो, इसी तरह ना हमको मैथ्स आती है, ठीक है। पहले हम सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कर पाते हो ना आप सारे बच्चों, ठीक है। हाँ, कॉन्फिडेंस, किस किस का कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, हैंड रेस करो कि हाँ अब मैं भी मैथ सॉल्व कर सकता हूँ। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों पता है, इसी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस बोल्ड होता है कि हम कितना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क दे दूं आपको, नेक्स्ट क्लास में करके दिखाओगे, और ये ना मैं अपनी तरफ से कर देती हूँ सब बच्चों को, ठीक है। और आंसर करके कहाँ दोगे, व्हाट्सएप पे करना सेंड इंडिविजुअली, ठीक है। लिखना शुरू करो बच्चों। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में x = 0, x = 1, क्या, अरे इसका आंसर 9 है। अच्छा कोई नहीं, आप सॉल्व करो, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2x का मतलब क्या होता है, 2 को इंटू किया x से, और x तो हमारा 0 दे रखा है, तो 0 को
किसी से भी इंटू करो क्या आएगा, 0 आएगा। और सेम 5x हो जाएगा, 5 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। अच्छा ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। बड़े बेकार बच्चों, आप तो मुझसे ही सॉल्व करवा रहे हो। बहुत तेज है आदर्श। वैसे बच्चों एक बात बताओ, आज आरोही और आदर्श दोनों ने माइक अपनी वीडियो ऑन कर रखी है। वेरी गुड बच्चों। क्या नाम है आपका? आदित्य। अच्छा दिव्यांश है। आदित्य कौन है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दिव्यांश। ठीक है। बच्चों ये लिखो और सॉल्व करो।